अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। मुझे अफसोस है मैं देर से आया हूँ। मुझे अफसोस है मैं देर से आया हूँ। आई एम सॉरी आई एम लेट। मुझे अफसोस है मैं देर से आया हूँ। आई एम सॉरी आई एम लेट। मुझे अफसोस है मैं देर से आया हूँ। इसकी इंग्लिश है आई एम सॉरी आई एम लेट। सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव। हाउ टू ड्राइव का मतलब है किस तरह से चलाना है। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। इसकी इंग्लिश है आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव। लर्निंग का मतलब है सिखा रहा या सिखाना। आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव। मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे साथ है वो है आप जिंदगी के लिए क्या करते हैं। इसका मतलब है आप रहने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। लिविंग का मतलब है जिंदगी या रहना। आप जिंदगी के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। आप जिंदगी के लिए क्या करते हैं। इसकी इंग्लिश है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मेरी वालदा घरेलू खातून है। घरेलू खातून की इंग्लिश है हाउस वाइफ। यानी इसका मतलब यह है कि वो औरत वो खातून जो घर में काम काज करती है, घर के काम करती है, उसको हम उस खातून को हम हाउस वाइफ कहते हैं इंग्लिश में। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। मेरी वालदा घरेलू खातून है। यानी इसका मतलब यह है कि वो घर का काम करती है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। मेरी वालदा घरेलू खातून है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आज का मौसम बहुत गर्म है। द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। ये टुडे ज़्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन ये टुडे है। आज का मौसम बहुत गर्म है। मौसम की इंग्लिश है वेदर। वेरी हॉट का मतलब है बहुत गर्म। द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। आज का मौसम बहुत गर्म है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अभी बिस्तर पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। यहाँ पर बेड का मतलब बिस्तर है। जहाँ पर आप सोते हो उस जगह को हम बेड कहते हैं। यानी सोने वाला जो चारपाई होता है उसको हम बेड कहते हैं। मैं अभी बिस्तर पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। नाउ का मतलब है अभी इस वक्त। मैं अभी बिस्तर पर जा रहा हूँ। इसकी इंग्लिश है आई एम गोइंग टू बेड नाउ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो एक सरप्राइज पार्टी की मंसूबाबंदी कर रहे है या वो एक सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रही है। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। वो एक सरप्राइज पार्टी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है मंसूबा बंदी करना या मंसूबा बंदी, या आप इस तरह भी बोल पाते हो कि तैयारी। वो एक सरप्राइज का मतलब है हैरान कुन पार्टी की ही मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी का मतलब है हैरान कुन पार्टी, यानी किसी को पता ना हो उसको हम सरप्राइज पार्टी कहते हैं। मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब है मौसीकी और लिसनिंग का मतलब है सुनना। लब पसंद करता हूँ। मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो अखबार पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हम उर्दू में अखबार कहते हैं। ही इज रीडिंग। रीडिंग का मतलब है मुताला करना या आप पढ़ रहा, इसका भी आप बोल सकते हो। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। वो अखबार पढ़ रहा है। इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या आपको तैरना पसंद है। तैरना की इंग्लिश है स्विम। डू यू लाइक टू स्विम। क्या आपको तैरना पसंद है। डू यू लाइक टू स्विम। क्या आपको तैरना पसंद है। इसकी अंग्रेजी है डू यू लाइक टू स्विम। लाइक का मतलब है पसंद। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। आई विल कॉल यू टमारो। ये भी ज्यादातर लोग टुमारो बोलता है लेकिन ये टुमारो नहीं है, ये टमारो है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। आई विल कॉल यू टमारो। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इसकी इंग्लिश है आई विल कॉल यू टमारो। हम 7 बजे रात का खाना खा रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर। डिनर का मतलब रात का खाना है।
रात का जो गाना होता है उसको हम अंग्रेजी में डिनर कहते हैं। एट 7 PM हम 7 बजे ये रात का गाना गा रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर एट 7 PM। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ये किताब बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प की अंग्रेजी है इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये किताब बहुत दिलचस्प है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये किताब बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प को हम अंग्रेजी में इंटरेस्टिंग कहते हैं और वेरी को हम उर्दू में बहुत कहते हैं। ये किताब बहुत दिलचस्प है, इसकी इंग्लिश है दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रहे। चाबियां की इंग्लिश है कीज। आई कॉन्ट फाइंड माई कीज। मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही। आई कॉन्ट फाइंड माई कीज। मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रही है या रहे हैं। मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रहे हैं। आई कॉन्ट फाइंड। फाइंड का मतलब है मालूम करना या तलाश करना। आई कॉन्ट फाइंड माई कीज। मुझे अपनी चाबियां नहीं मिल रहे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो बहुत मेहनती है। मेहनती की इंग्लिश है हार्ड वर्कर या हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनती है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनती है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर और हार्ड वर्किंग। अगला सेंटेंस है वो है मैं हर दिन नए अल्फाज सीख रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं द डे ऑफ द वर्ड सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे। मैं हर दिन नए अल्फाज सीख रहा हूँ। एवरी डे यहाँ पर जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे। मैं हर दिन नए अल्फाज सीख रहा हूँ। इसकी अंग्रेजी है आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। ही इज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। देखना को हम अंग्रेजी में वॉच कहते हैं और वॉचिंग। ही इज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। ही इज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे नावल पढ़ना पसंद है। मुझे नावल पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग नावल्स। मुझे नावल पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग नावल्स। मुझे नावल पढ़ना पसंद है। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है वो है आई लव रीडिंग नावल्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया हूँ। भूल गया की इंग्लिश है फॉरगॉट। लाना ब्रिंग। माई होमवर्क मेरा जो अपना होमवर्क है वो मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया हूँ। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क लाना भूल गया हूँ। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क भूल या होमवर्क लाना भूल गया हूँ। इसकी अंग्रेजी है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मुझे अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद है। वक्त गुजारने की इंग्लिश है स्पेंडिंग टाइम। स्पेंड का मतलब है गुजारना और टाइम का मतलब वक्त है, ये तो आप जानते होंगे। मुझे अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद है। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। मुझे अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद है। इन्जॉय का मतलब है लुत्फ़ उठाना या पसंद करना। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। विद माई फैमिली मुझे अपने ख़ानदान से मुझे अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद है। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली।